कि कांग्रेस ने पास किया तो वो तो रोकने वाली नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उसको बेच रही है, लेकिन सपा और बसपा वालों को तो इसका विरोध करना चाहिए। ये हमारी समझ में आता है, इनकी समझ में आता है, आपकी समझ में आता है कि ये हमारा मालिकाना अधिकार है, इस पर हमारा हिस्सा है और हमारे हिस्से को लोग बेच रहे हैं, हमको बेदखल कर रहे हैं। लेकिन हमारी आपकी समझ में आता है क्या? ये नेताओं को समझ में नहीं आता, सपा वालों को समझ में नहीं आता, बसपा वालों को समझ में नहीं आता, आरजेडी वालों को समझ में नहीं आता, एनएलओ वालों को समझ में नहीं आता, शरद पवार को समझ में नहीं आता? आता है, आता है, इनको भी आता है कि ये बेचा जा रहा है, लेकिन ये बोल नहीं सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि जब इनकी सरकारें थी तो इन्होंने भी उसी कानून के सहारे सरकारी संपत्तियों को बेच करके अपनी पूंजी इकट्ठा किया है, अपने आप को माला माल किया है। आज इनका गर्दन फंसा हुआ है। आज अगर ये बोल दें तो इनका गर्दन फंसा हुआ है, ये चले जाएंगे जेल। तो इनको बचाने के लिए हम सब लोग बेदखल हो जाए, ऐसा हमको करना चाहिए। इन लोगों को बचाने के चक्कर में, मुलायम सिंह को बचाने के चक्कर में, अखिलेश यादव को बचाने के चक्कर में, मायावती के बचाने के चक्कर में हमें अपने इन बच्चों का पूरा अधिकार गंवा देना चाहिए, इनको बेदखल कर देना चाहिए, कल इनको सड़क पर निकलने के लिए मना कर देना चाहिए। क्या ऐसा करना चाहिए? हमको नहीं करना चाहिए। तो इसलिए साथियों, जब ये कोई बोलने वाले नहीं है तो फिर पार्टी का निर्माण करना पड़ा, 22 चीनी मिलें बेची गई हैं, 22 चीनी मिलें बेची गई है, मायावती ने बेचा है, और इससे ज्यादा कहीं मुलायम सिंह और अखिलेश यादव ने बेचा। स्कूटर इंडिया बेचा, ऑटो ट्रैक्टर लिमिटेड प्रतापगढ़ की बहुत बड़ी कंपनी थी भारत उत्तर प्रदेश सरकार की, उसको अखिलेश यादव उन्होंने बेचा, मुलायम सिंह ने बेचा। ये जो हमारी संपत्ति है उसे तुझे बेचने का कौन अधिकार है भाई? तू कैसे बेच रहा है? और इन लोगों ने भी बेचा, और इसीलिए आज ये विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ये विरोध करने की बात करेंगे कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, सरकारी संपत्तियों को नहीं बेचना चाहिए, इसमें हर गरीब गुरबा का अपना अधिकार है, तो फिर इनको जेल में डाल दें और हम उनके मुंह में पड़े। हम अपने बच्चों का कत्ल कर रहे हैं, अपने बच्चों का सारा अधिकार खत्म करवा रहे हैं, हम बेदखल करवा रहे हैं। सड़कें बिक गई ना, ये सड़कें बिकी है, टोल टैक्स वसूला जा रहा है? अरे कल के आप उस पर चलने भी नहीं पाओगे, जैसे पेशवा काल में इन लोगों ने किया था कि आप सड़क पर चल नहीं सकते, निकल नहीं सकते, वो होने वाला है। और फिर इनके ठेकेदार लोग इस पर खड़े होंगे और फट्टे फट्टे मार करके हम लोगों को रास्ते से निकलने नहीं देंगे, और जैसे ही 10 मारे जाएंगे बाकी लोग अपने आप जाना छोड़ देंगे। 10 की पिटाई होगी, ज्यादा की पिटाई नहीं करना, 10 की पिटाई होगी, बाकी अपने आप सड़कों पर चलना बंद कर देंगे। वो जमाना ये लाना चाहते हैं, वो पेशवा राज्य लाना चाहते हैं, और ये बोलने वाले नहीं है। इसलिए पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक का निर्माण करना पड़ा। और ये क्यों नहीं बोल सकते हैं, ये हमारी रक्षा क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको एक लाइन बोल रहा हूँ ग्रामीण भाषा में, जो छिनरा वही डोला संग, जो छिनरा वही डोला संग। तो क्या इज्जत बचने वाली है? तो क्या इज्जत बचने वाली है? आज हमारे लोग जो कहते हैं हम तुम्हारे लोग हैं और हमारे बीच में आते हैं, उनके साथ वही हमारा दुश्मन शैतान बैसा हुआ है, उसी को लेकर के वो चल रहे हैं, उसी के तुष्टीकरण में लगे हुए हैं, उसी को प्रणाम पायलागी करने वाले हैं। इसलिए एक अपनी अलग पार्टी की जरूरत पड़ी। जो पार्टी आप लोगों ने पहले चलाई थी वही पार्टी है, नाम बदला है, व्यवस्था बदली है, लोग बदले हैं, और इसको अब व्यक्तिवादी ना होकर के लोकतांत्रिक बना दिया गया। अभी कोई पूछे भाई बहुजन समाज पार्टी किसकी है, क्या बोलोगे? मायावती की, यही ना बोलोगे? अभी बोलो ये सपा किसकी पार्टी है, किसकी बोलोगे? अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह की। अभी ये पूछोगे आरजेडी किसकी पार्टी है, तो कुछ लोग बोलोगे जो जानते हो कि लालू यादव की है, तेजस्वी यादव की है। अब ये पार्टी किसी व्यक्ति की होती है क्या? अरे उस पार्टी का व्यक्ति होना चाहिए, पार्टी किसी व्यक्ति की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पार्टी किसी व्यक्ति की होगी तो वो आपको बेचेगा। आज कई चुनावों से आप लोगों ने सुना है, हमने भी सुना है कि टिकट नीलाम होता है। ये टिकट नीलाम क्या होता है? टिकट थोड़े नीलाम होता है, टिकट नहीं नीलाम होता, टिकट नहीं बिकता, कागज का टुकड़ा है, वोटर नीलाम बिकते हैं आप। उन्होंने कहा 50,000 वोटर हमारे इस विधानसभा में हैं, इसकी कितनी कीमत देने वाले हो? उन्होंने बोला इसकी हम दे देंगे 2 करोड़ रुपया।
दे देंगे 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपए दे देंगे। 50,000 लोगों को अगर 1-2 करोड़ में बेच दिया तो एक आदमी को कितने में बेचा? 50,000 लोगों को अगर 2 करोड़ में बेचा तो एक आदमी कितने में बेचा? जरा जोड़ के बताइए इंजीनियर साहब। 50,000 लोगों को अगर 2 करोड़ में बेचा तो एक आदमी को कितने में बेचा? 500 में बेचा है? 500 आया? 500 का 500 आज 1 किलो मुर्गी का दाम है, 1 किलो बकरे का दाम है कि नहीं है? तो आपको 1 किलो मुर्गी 1 किलो बकरे के दाम में बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है? जिनको हम अपना नेता ही कहते हैं। और किसके हाथ में बेच रहा है? हमारे दुश्मनों के हाथ में बेच रहा है। और जब वो जीत के जाता है तो वहां चलाता है। आज पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक मजबूती के साथ खड़ी है। मैं आपको बताने जा रहा हूं, बड़ी अच्छी चीज बताऊंगा। कुछ लोग समझेंगे, कुछ